प्रेगनेंसी में क्या होता है, पेट ऐसे बाहर निकलने लगता है, राइट? और हम एक पूरा पूरा बहुत सारा वेट सपोर्ट कर रहे होते हैं पेट में. सो द टू मसल्स दैट वी हैव हियर, द टू मसल्स दैट वी हैव, इट स्टार्ट्स टू सेपरेट. एंड व्हेन इट स्टार्ट्स टू सेपरेट, बीच में आ जाता है आपका फैट एंड इट स्टार्ट्स टू बिल्ड अप. नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल. मेरा नाम सुजला है और मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए पोस्टपार्टम की कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस विच इज गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू टू लूज योर मॉमी पूंछ, द बेली. पोस्टपार्टम बेली फैट बहुत डिफिकल्ट होता है रिड्यूस करना और मैंने भी फेस किया है डिफिकल्टी एंड आई नो अ लॉट ऑफ यू वुड बी फेसिंग द सेम थिंग. प्रेगनेंसी में क्या होता है, पेट ऐसे बाहर निकलने लगता है, राइट? और हम एक पूरा पूरा बहुत सारा वेट सपोर्ट कर रहे होते हैं पेट में. सो द टू मसल्स दैट वी हैव हियर, द टू मसल्स दैट वी हैव, इट स्टार्ट्स टू सेपरेट. एंड व्हेन इट स्टार्ट्स टू सेपरेट, बीच में आ जाता है आपका फैट एंड इट स्टार्ट्स टू बिल्ड अप. सो देयर इज अ लॉट ऑफ लूज मसल, लूज स्किन, लूज फैट जो बीच में आ जाता है, आपके एब्डोमेन सेपरेट हो जाते हैं और ये जो गैप बन जाता है, दैट मेक्स यू वीकर. आपका स्ट्रेंथ जो है कोर का कम कर देता है और दैट्स हाउ योर बेली इज लाइक पूछ. दैट्स व्हाई इट इज सेड मॉमी पूछ, कि वो लटकने लगता है पेट. हमें लोअर एब्डोमेन में ज्यादा ध्यान देना है एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे. ये एक्सरसाइजेस बहुत ही सेफ हैं, especially for those who have done normal delivery. You can do it after 15 days, 16 days. आप ये exercises कर सकते हो. People who have gone through C-section, cesarean जिसका हुआ है, I would request you get it go ahead from your doctor. Otherwise, maybe 40-45 days के बाद आप ये practice कर सकते हो. तो चलिए शुरू करते हैं अपनी प्रैक्टिस. और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो या कोई भी you want to speak to me, any questions or anything, please do comment below. I will definitely get back to you. So this routine is going to be a 10 minutes routine, 10 minutes exercises. Each and every exercises we are going to do it for 45 seconds and rest for 15 seconds. We will start slowly and gradually we'll increase the pace. अगर आप 45 seconds नहीं कर पा रहे हैं, आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए and then take a break. Follow through the whole video. जितना हो रहा है उतना कीजिए, ब्रेक थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिए. So let's get started. So the first exercise that we are going to do is just breathing. We are going to lie down like this. और इमेजिन कीजिए कि आपके स्टमक में एक जिप है, ठीक है, जो आपके बिल्कुल पेल्विस से चला आ रहा है. और आपको करना क्या है, आपको इमेजिन करना है कि आप इस तरह से सांस ले रहे हो कि वो जिप नीचे से ऊपर की तरफ आप you're just tucking that zip up. Okay, so every time you exhale you're going to tuck the zip completely. Inhale करेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा टक रख के फिर इनहेल करेंगे, लूज नहीं रखनी अपनी बॉडी. ओके, हर एक एक्सरसाइज एज आई टोल्ड यू इज गोइंग टू बी 45 seconds. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. वी आर गोइंग टू डू ओनली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. लेग इस तरह से फोल्ड कर लेंगे. यू गोइंग टू लाई डाउन ऑन योर बैक एंड स्टमक यू गोइंग टू जस्ट ब्रीद इन एंड आउट. ओके, सो गोइंग टू इनहेल. अच्छा, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जो पीछे का बैक है ना, ये ऐसे आर्च नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी नो गैप. ओके, सो यू गोइंग टू टक इट एंड ब्रिंग इट डाउन ऑन द फ्लोर एज मच एज कैन. ठीक है, टच करना है पीछे का बैक नीचे. और चलिए ब्रीदिंग शुरू करते हैं. इनहेल करेंगे एंड एक्सहेल करेंगे. जिप करेंगे फ्रॉम डाउन टू अप. इमेजिन करिए कि जिप कर रहे हैं एक्सहेल करते हुए. इनहेल, एक्सहेल. पूरा स्क्वीज करना है अपने एब्डोमेन. इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, exhale. Imagine a zip, you're pulling that zip up with every exhalation. One more time. Very good. Next is an exercise. We are going to just stay there and going to lift your right leg
and then imagine that you're just cycling with the right leg, okay? Meanwhile, your left leg is folded or you can keep it straight. सीधा भी रख सकते हैं और फोल्ड कर सकते हैं. सिर्फ राइट लेग को इस तरह से उठाएंगे, टमी को एकदम सक इन कर लेंगे, राइट लेग को उठाएंगे और इस तरह से इमेजिन यू आर डूइंग अ साइक्लिंग विथ ओनली द राइट लेग. ओके, ट्राई कीजिए कि नीचे एकदम बिठाना नहीं है लेग को, यू डोंट रिलैक्स हियर, बस राइट लेग को इस तरह से forward and roll. Couple of more times. Keep breathing. और ये हमारे 45 सेकेंड्स पूरे हो गए हैं. दूसरी साइड भी यही करेंगे हम. रिलैक्स कर लीजिए थोड़ा. पूरा टाइम जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, स्पेशली दीज एक्सरसाइजेस टाइटन योर एब्डोमेन. अपना कोर टाइट कीजिए और सक इन कीजिए बेली. चलिए शुरू करते हैं. लेफ्ट साइड, लेफ्ट लेग ऐसे उठाएंगे और इमेजिन कीजिए कि लेफ्ट लेग से आप साइकिल कर रहे हैं और एट द सेम टाइम योर कोर इज टाइट. ओके, जिस तरह से हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइज की उसी तरह से इमेजिन कीजिए कि आप ब्रीदिंग कर रहे हैं साथ में ही और लेग जो है आपका इस तरह से यू आर जस्ट मेकिंग इट अ बिग सर्कल. ओके, टाइटन योर एब्डोमेन कंप्लीटली. As I told you before, अगर ये एक्सरसाइजेस डिफिकल्ट लगती हो तो आप couple of exercises शुरू कीजिए. थोड़े टाइम से शुरू कीजिए, 15 सेकेंड से शुरू कीजिए, 20 सेकेंड, then 30 seconds and then go to 45. We completed 45 exercise, 45 seconds. Now breathe in and breathe out. The next exercise is we are going to fold our knees, fold the knees और इस तरह से अपने knees को राइट साइड एंड देन लेफ्ट साइड लेना है. हाथों को साइड में कर लीजिए, राइट साइड और लेफ्ट साइड लेना है. पूरे टाइम अगेन आपका कोर टाइट होना चाहिए. ओके, आप कोर जो है अपना बेली जो है आपको सक इन करके रखना है जितना हो सके. सांसें लेनी है, सांसें छोड़नी है नॉर्मली, बट इमेजिन कीजिए कि देयर इज यू आर जस्ट पुलिंग योर बेली बटन इन टुवर्ड्स योर स्पाइन. सो वो वाली फीलिंग आपको होनी चाहिए. ओके, मेक श्योर आपका हिप जितना हो सके उतना ग्राउंड से टच्ड हो. ओके, और आपके शोल्डर्स भी लिफ्ट ना करें. पूरा टाइम यू आर जस्ट लिफ्टिंग योर लेग्स एंड टेकिंग इट राइट साइड टू लेफ्ट साइड, बैक टू सेंटर एंड रिलैक्स. नेक्स्ट वन यू आर गोइंग टू डू साइड. सो आप साइड प्लैंक पे इस तरह से आ जाएंगे. ओके, हाथ को इस तरह से रख देंगे और देन साइड क्रंचेस करेंगे. तो आप ये ऐसे, ठीक है, ऐसे. तो ये साइड क्रंचेस करेंगे, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड. तो ये हम अपने नी से अपने एल्बो को टच करा रहे हैं. एट द सेम टाइम योर कोर इज टाइट. कोर को ढीला नहीं छोड़ना है. पेट को जिस तरह से हमने फर्स्ट टाइम ब्रीदिंग की थी ना, फर्स्ट राउंड, यू हैव टू जस्ट डू द सेम थिंग. ओके, कीप द सेम जिप जैसे किसी ने जिप किया हो आपका स्टमक. दूसरी तरफ करते हैं. ओके, सो दूसरी तरफ अपना नी को एल्बो से टच कराना है. As simple as that. Okay, ये एक्सरसाइजेस आप बेड पे भी कर सकते हैं, बट ऑलवेज बेटर टू डू इट एंड प्रैक्टिस इट ऑन हार्ड फ्लोर. देखिए, अपने पेट को टाइट रखना है पूरा टाइम. दो आपका नी ऊपर आ रहा है, आपके साइड क्रंचेस हो रहे हैं, बट आपको एब्डोमेन स्टिल अपना उसी तरह से जिप करके रखना है. Couple of more. And relax. जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है वो भी इस तरह से है. तो मैं इस तरफ करती हूँ पहले, देन आई डू इट ऑन द अदर साइड. अगेन यू आर lying down on your side and this time you're going to crunch keeping the legs straight. Okay, so you're going to just do touch. Ooh. Touch.
पेट को, एब्डोमेन को टाइट रखना है. टच. Keep breathing. ये एक्सरसाइजेस बहुत इजी दिखती हैं, बट गाइस आई एम टेलिंग यू, करके देखिए, स्पेशली आफ्टर पोस्टमार्टम. They are so effective and they are the ones which are going to keep you sane. Trust me. दूसरी तरफ करते हैं ये एक्सरसाइजेस. हाथ को स्ट्रेट करेंगे और इस तरह से टैप. पूरा टाइम आपका पेट जिप की जैसे टाइट है. ओके, आपका बेली बटन जो है टुवर्ड्स दी स्पाइन है. कभी कभी वी जस्ट फॉरगेट टू डू इट. अपनी बॉडी को रिमाइंड कीजिए, एंड दैट्स व्हाई आई एम आल्सो रिमाइंडिंग यू. सो एवरी टाइम यू फील द फोकस इज शिफ्टेड, आपको रिमाइंड करना है टू टाइटन योर कोर. ओके, कीप ब्रीथिंग. ओके, नेक्स्ट वन. इसमें आपको करना क्या है, आपको दोनों लेग्स अपने ऐसे स्टार्ट लेने हैं 90 डिग्रीज. ओके, एंड यू गोइंग टू जस्ट टैप एंड लिफ्ट. ओके, एंड पूरा टाइम व्हेन यू आर डूइंग इट, अगेन कीप डूइंग इट विद मी. यू ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग इट, टाइमर इज अप. सो पूरा टाइम को करना क्या है, आपको स्टमक अपना सक इन करते हुए फिर ये एक्सरसाइजेस करनी है. ओके, बोथ द लेग्स टच एंड अप. अगर ये आपको डिफिकल्ट हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन डू सिंगल लेग. ओके, सिंगल लेग टैप, सिंगल लेग टैप, सिंगल लेग टैप. ओके, सो आई एम जस्ट डूइंग बोथ द लेग्स. This is so effective, I tell you, especially for that lower belly. Super effective. Okay, relax. Last exercise is same exercise है. इसमें you're going to involve your hands as well. Okay, so take your leg up, belly suck in, and take the hands back along with your leg. ये वाला थोड़ा सा एडवांस है. So if this is a little difficult, it will be difficult initially. तो आपको अभी जो हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज की है, you have to do that. Belly suck in and leg drop in. I tell you, it's been 2.5 years after my delivery and I still feel the burn when I do this. Okay, I still feel the difference whenever I feel lower belly, mommy pooch bulging out because of less exercise. Time nahi milta hai kabhi kabhi. This is what I do and it is just effective. Okay, that is all. So itni si exercises hi hain. So if you do these exercises regularly, I am sure it's going to help you. And इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो, कोई डाउट्स हो, मुझे ज़रूर बताएं. और अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आ रही हैं तो फिर भी मुझे बताएं, so that I can make those videos again for you. Namaste. Have a great day or great night wherever you are. Please do liking and sharing my videos and let me know how you feel it. I'll wait for your comments.